जल्दी से। अब हमारे पास ये आ गया, तो अगर मैं इसके वेरिएबल चेंज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कीमत कितनी है 7 एक्स की पावर यहाँ पे 7 रख दो, सही है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। एक्स से एक्स कैंसिल, अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। फार्मूला सेम होगा लेकिन थोड़ी सी वेरिएबल की कंडीशन चेंज हुई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज हम पढ़ेंगे। आप देखिएगा इन सवालों को भी हल करने के लिए जैसे आप हल करने जाएंगे तो आपका फार्मूला भी ज्यादा मतलब आपको याद होना शुरू होगा और अच्छे से याद हो जाएगा और आपको टेक्निक पता चल जाएगा। अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू मालूम करें, जबकि आपको x प्लस 1 अपॉन x 7 दिया हुआ है। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी हम इसको हल करते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट है, जो गिवन दैट वैल्यू आपको दी गई है वो सिर्फ आपको दी गई है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7, सही। उसके बाद आपसे वी हैव टू फाइंड, हम क्या फाइंड करने जाएंगे, फाइंड हम मालूम करने जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7, ये हम मालूम करने जाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं करवाऊंगा, आप देखते जाना, इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने इस सवाल को हल करने के लिए जैसे आपने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन में आपने ये सेम टू सेम ये वाली जो गिवन वैल्यू है वो आपने लिख दी x1 अपॉन x, सही, इज इक्वल टू 7, सही। फिर उसके आगे अगला स्टेप जो आपने करना है, आपने दोनों तरफ क्यूब लेने, तो आपने लिखा क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स आपने क्यूब ले लिए, सही। अब जैसे आप क्यूब लेंगे तो यहां तो बेटा होल क्यूब हो जाएगा, 1 अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का भी होल क्यूब आ जाएगा आपके पास, सही। अब जो ये कंडीशन बनी है, अगर मैं लिख देता हूं, इसका फार्मूला लिखते हैं, तो इसका फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला बनेगा, सही बेटा। अब आपके पास a प्लस बी, a मतलब x, b मतलब 1 अपॉन x, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको जहां जहां a नजर आए, अब यहाँ पे क्यूब है तो आप a की जगह रखोगे उसका होल क्यूब कर दोगे, यहाँ पे b है उसकी b की जगह रखोगे उसका होल क्यूब कर दो, यहाँ पर a b सबकी वैल्यू रख दे, सही। जैसे अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, सही है। तो इसी तरह अब ये वाली कंडीशन जो है a प्लस बी का होल क्यूब वो x की शक्ल में यहां गिवन है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसकी जगह आप ये लिख लेंगे, सिर्फ वेरिएबल चेंज करेंगे और 7 का क्यूब निकाल। समझ में आ रही बात? तो ये देखते हैं जल्दी से। अब हमारे पास ये आ गया, तो अगर मैं इसके वेरिएबल चेंज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर होल क्यूब, इसकी जगह मैंने रखा प्लस 1 अपॉन x की पावर होल क्यूब, सही। b की जगह रखा प्लस 3a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन x, और यहां पर x प्लस 1 अपॉन x और इज इक्वल टू 7 का, तो मैं जरा आगे कर देता हूं, सही, 7 का होल क्यूब। यहां तक बात समझ में आ गई, सही। अब जरा देखें, अब यह कंडीशन आपको मिल जाएगी, जरा और से देखें। x का क्यूब क्या हुआ आपके पास, x क्यूब रहा, 1 अपॉन x, 1 का क्यूब 1 ही होता है, x का क्यूब आ जाएगा 1 अपॉन x का क्यूब, प्लस इस x से ये x कैंसिल, तो 3 1 जा 3 क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में, और x प्लस 1 अपॉन x इसके बराबर था 7, तो यहां हमने 7 रख दिया। अब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब, 3 7 जा 21, तो ये 21 इसी तरह रहा, इज इक्वल टू 343 यहां पर रहा, सही। अब ये आपके पास -21 है, -21 को उधर ले जाएंगे तो +21 हो जाएगा, तो सॉरी +21 है उधर लेके जाएंगे तो -21 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 343 -21, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये बराबर हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे 2 2 और 3, यानी 322 आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर।
बेटा एक तो ये तरीका सही है, ये एक मेथड से मैंने करा, समझ में आओगा। सिंपल हमने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से किया। ये वाली कंडीशन हमारे पास ये मौजूद थी, इस कंडीशन की जगह हमने ये वाली पूरी कंडीशन रखी, इक्वल टू 7 का क्यूब निकाला। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट इसी तरह बेटा सिंस का फार्मूला लिखें, सही है। और फार्मूले में आपने लिखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, यहाँ आपने फार्मूला लिखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये आपने लिखा। तो इसी तरह आपके पास इसको जब इसी फार्मूले में लिख देंगे तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3ax 1 अपॉन एक्स और यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। यानी सिंपल आपने इसमें फार्मूला लिखा। अब आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की कीमत कितनी है, 7। हर जगह से यहाँ पे 7 रख दो, सही है। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। x से x कैंसिल 3 और इसकी जगह 7 रख दो, तो ये भी आपके पास 343 और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 7 21, वो भी माइनस इधर आएगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। यानी आपने डायरेक्ट फार्मूला बनाया, जो जो कीमतें आपको गिवन थी वो आपने पुट करके, तो x क्यूब y क्यूब x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू निकल सकती है। और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड आसान लगे उसी मेथड से आप करें। दोनों मेथडों से मैंने आपको सवाल करवा दिए, सही। अब इसी का अगला पार्ट है, इसमें तो प्लस है, अगले पार्ट में आपको माइनस गिवन है। क्या गिवन है, माइनस। तो माइनस के लिए जो माइनस गिवन होता है तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। माइनस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब, उसमें सारे माइनस लगते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x 1 अपॉन एक्स x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर वो वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ माइनस हो रहा था वहां जाके प्लस हो जाए। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्यूबिंग करें बोथ साइड्स। तो जो मेथड आपको आसान लगे उसी तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब इसी एक्सरसाइज 3.2 का अगला सवाल करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि फाइंड द कंटीन्यूएंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूला। इसका कंटीन्यूएंट प्रोडक्ट आपने मालूम करना है और जो फार्मूला इससे रिलेवेंट है उस फार्मूले की मदद से करना है, सही। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको कोई फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए। आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली पहचान सकोगे, सही। अब मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं मेरे पास फार्मूला जो है, जैसे आपने लिखा भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो बराबर है आपके पास a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही इसका रेलेवेंट फॉर्मूला है, सही। अब जरा आप इस साइड को देखें, जो आपके पास राइट हैंड साइड है, और इस साइड को देखें, तकरीबन मैच कर रहे हैं, सिर्फ हमने वेरिएबल को सेम करना है। अब आपने इधर नहीं देखना, आपने इस छोटी सी ब्रैकेट में देखना, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये दोनों वैल्यू, ये आपके पास a हो जाएगा, a यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास b हो जाएगी, यानी कि 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब मैं रखना चाहता हूं इन फार्मूले में, इसको रखना चाहूंगा यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू रखूंगा फिर उसका स्क्वायर करूंगा, b की वैल्यू रखूंगा फिर उसका स्क्वायर करूंगा, और a b को जरा करूंगा। क्या ये कंडीशन बनती है या नहीं बनती? तो इस तरफ a की वैल्यू रखूंगा उसके ऊपर क्यूब, b की वैल्यू रखूंगा उसके ऊपर क्यूब, सही है। अब ये कंडीशन हम बनाते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो यहां पर मैंने क्या कहा, a की जगह में क्या रख लूंगा, 2x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का होल क्यूब। सिर्फ मैं a और b की वैल्यू रख रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं, सिंपल। a की जगह 2x स्क्वायर प्लस b की जगह 3y स्क्वायर, सही है। ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट ओपन, a की जगह 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a की जगह 2x स्क्वायर, b की जगह 3y स्क्वायर, सही, प्लस b स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखें, ये क्यूब 2 पर भी है, ये क्यूब x स्क्वायर पर भी है। तो आपको तो पता है कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 8, और 2 3 6, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 3 3 9, 9 3 27, 27 लिख लोगे, और 3 2 6, तो y के ऊपर 6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जरा नई कंडीशन आ गई। ये तो इसी तरह रहा 2x की पावर स्क्वायर प्लस 3y की पावर स्क्वायर, और 2 2 देखो 2 2 4, x की पावर 4 आया, और 2 की पावर स्क्वायर क्या आया 4,
माइनस, अब यहां पर 2 और 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर अलग वेरिएबल है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई में इस तरह लिख लेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर, यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, आप लोग लगा लेना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और y के ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ गया। तो अब जरा देखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों सेम आ गए, और आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आया 8x³ प्लस 27y की पावर 6। सही है, ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, और ये इसका रिलेवेंट फार्मूला बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई, तो आपने लिखा हेंस प्रोडक्ट इज ये। उम्मीद करता हूं इस तरह समझ में आओगे ये सवाल। इसी क्वेश्चन के तकरीबन 2-3 क्वेश्चन है, एक और हम करते हैं, वो मैं थोड़ा सा रफ अंदाज में कराता हूं आपको। अब देखिए इसका अगला पार्ट, दूसरा पार्ट, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये सवाल है। अब इसका हमने रिलेवेंट फार्मूला निकालना है, तो बेटा जरा और से देखें, ये वाली जो दो शुरू के दो ब्रैकेट है, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि वो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। तो आपने यहाँ फार्मूला लिखा, इसेंस हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह आप क्या पुट करोगे x, y की जगह क्या पुट करोगे, सॉरी b की जगह क्या पुट करोगे y। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए इन दोनों पे लगाते हैं, ये टर्म इसी तरह रहेंगे, इसको आपने छेड़ना नहीं है इन टर्मों को, ये अगले स्टेप में यूज होंगे, तो इसको इसी तरह उतार देना ताकि आपको कंडीशन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सही, अब इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी, तो x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर y प्लस x, सॉरी x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके बराबर होंगे आपके पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये दो ब्रैकेट को हमने एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया इस फार्मूले की मदद से। सही, अब जरा गौर से देखें, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, इन दो को देखें, ये दो अब तकरीबन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पे आपने अगेन यूजिंग फार्मूला लिख दिया, कौन सा फार्मूला आपने लिख दिया, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या किया, a की जगह आपने क्या लिखा एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। सही, तो जब ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की मदद से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर यानी ए की रकम उसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और ये वाला टर्म इसी तरह रहेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब ये पावर आपने अप्लाई कर दी, 2 टू द 4 x की पावर 4 माइनस 2 टू द 4 y की पावर 4 और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें दोबारा आपने लिखा अगेन यूजिंग फॉर्मूला, अगेन फार्मूला लिखा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए को अब इस दफा लिखोगे एक्स की पावर 4 और बी को लिखोगे वाई की पावर 4। सही है, तो आपके पास यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो डायरेक्ट यहां लिख लोगे कि एक्स की पावर 4 की पावर स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 की पावर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 4 जा 8, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है, 2 4 जा 8 y की पावर 8। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने दो सवाल हल किए जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के दो मुख्तलिफ, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले को यूज करते हुए तकरीबन 4 सवालात को हमने सॉल्व किया, हल किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इससे टेंशन नहीं रहिएगा, कभी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ और ए प्लस बी ए माइनस बी लेफ्ट पे, यहाँ मैंने चेंज किया, यहाँ मैंने लेफ्ट पे वो लिखा है, राइट पे ये लिखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इस एक्सरसाइज की मैं बाकायदा छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक साथ अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके छोटे छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।